ओम। सभी का अभिनंदन करते हुए और अपने महर्षियों को भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हान तथा हानोपाय इस चतुर्व्यूहवाद का ही वर्णन किया गया है। योग दर्शन का भी यही अभिमत है। अतः अन्य दर्शनों की भांति योग दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य दुख निवृत्ति ही है। पतंजलि अपने योग सूत्र के आरंभ में ही योग की पूर्णतया की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, तदा दृष्ट्वा सुरूपेश वस्था स्थानम, अर्थात योग सिद्ध हो जाने पर दृष्टा अर्थात आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह स्थिति दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के उपरांत ही प्राप्त होती है। दुखों का कारण चित्त की विभिन्न वृत्तियां ही हैं, जिनके कारण चित्त अस्वाभाविक अवस्था में बना रहता है तथा यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने में असमर्थ रहता है। चित्त वृत्तियों के मूल में अविद्यादि क्लेश उपस्थित होते हैं, जिनके फलस्वरूप चित्त में विभिन्न वृत्तियां बनी रहती हैं। इनके निवारण के उपायों के रूप में पतंजलि अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्राणिधान तथा क्रिया योग का अष्टांग योग का मुख्य रूप से वर्णन करते हैं। क्रिया योग का फल बताते हुए वे कहते हैं, समाधि भावनार्थ कलेश तनु करणाश्च योग सूत्र, अर्थात कलेशों को कमजोर करना ही क्रिया योग का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें समाधि की स्थिति प्राप्त हो सके। समाधि की उच्चतम स्थिति असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाने पर ही चित्त से कलेशों की पूर्ण रूप से निवृत्ति होती है, क्योंकि आगामी जन्म के कारण भूत चित्त में पूर्व जन्मों के संस्कार दग्ध बीज होकर नष्ट हो जाते हैं। चित्त में अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है तथा पुरुष के लिए कैवल्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तभी आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। उसी स्थिति को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में योग का उद्देश्य स्वयं स्वस्थ रहना, दूसरों को स्वास्थ्य लाभ कराना, धन अर्जित करना, योग गुरुओं के नाम से यश प्राप्त करना आदि हो गए हैं, किंतु ये सभी गौण हैं। योग का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ होना है। स्वस्थ शब्द के अर्थ पर विचार किया जाए तो स्वस्थ वही है जो स्व अपने में स्थित है। आयुर्वेद शास्त्र का मंतव्य भी यही है। पतंजलि भी जहाँ स्वरूपावस्थित की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य भी स्व में स्थित होने से ही है। योग की भाषा में इसी को कैवल्य कहा जाता है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो योग का मुख्य उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना ही है। ओम। तो मित्रों, पढ़ने से यदि जो त्रुटि हो जाए उसे आप सही कर लें, क्यों कि मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ और आप सबके साथ अपना अच्छा दृष्टांत जो लगा वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी के लिए धन्यवाद। ओम।